कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए 28 जुलाई से लेकर के 3 अगस्त 2025 का यह जो सप्ताह है, ये काफी आत्मविश्वास वाला रहेगा। उनका अपना जो टैलेंट है, यानी कि जो मंगल तीसरे घर में आया है, ये मान करके चलें कि आपके पराक्रम को 7वें आसमान पर ले जाएगा। इसलिए मैंने एक हेडिंग लिखी, आपका सिक्का बोलेगा। कहने का मतलब आप जितनी मेहनत करोगे, प्रयास करोगे, दौड़ोगे, उतना ही जो है आप लोग आपके बारे में जानेंगे, पहचानेंगे आपको, और आपका सिक्का बोलेगा मतलब आपकी एक पहचान बनेगी। अगर आप घर बैठ जाएंगे या फिर आपने सोच लिया कि नहीं भाई काम तो होगा ही नहीं, मेरा भाग्य इतना साथ कहाँ देता है, तो ये मान लो कि फिर इतना अच्छा पॉजिटिव फल आपको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि गुरु 12th में और शुक्र 12th में ट्रांजिट करके कोई ना कहीं थोड़े खर्चे ज्यादा बढ़ा रहे हैं। खर्चे बढ़ते हैं तो अपने प्रयास ज्यादा करो तो उतनी इनकम भी बढ़ेगी। काम में कितनी ही रुकावटें आए, काम पूरा होगा, लेकिन बस आपको अपना प्रयास करना है। तो इस वीडियो में जानेंगे डीपली, गहराई से, कि आपके लिए पूरा सप्ताह कैसा रहने वाला है, क्या उपाय कर लेने से आपको जो है बहुत अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, क्या छोटे छोटे टिप्स होंगे। और ये केवल एक साप्ताहिक राशिफल नहीं है, वरन मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर नक्षत्र फल भी, यानी कि आपकी राशि के अनुसार नक्षत्र फल के आधार पर ये जानेंगे कि आपके लिए सप्ताह कैसा रहेगा। क्योंकि देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्ति तो बहुत सारे लोग हैं, ऐसे में सबका फल एक जैसा नहीं हो सकता है। तो आप जो 3 नक्षत्र में जन्म लेते हैं, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, ये 3 नक्षत्रों में जो कर्क राशि वाले व्यक्तियों का जन्म होता है, तो अपने जन्म नक्षत्र के अनुसार और डीपली या गहराई से आपको बताऊंगा। तो अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख करके अपने नीचे एक लाइन लिख दे, मेरा जन्म नक्षत्र बताएं, और हमें जो है व्हाट्सएप कर दें या मैसेज कर दें, तो हम आपको उसकी जानकारी देंगे। हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब जरूर करें। और अब शुरू करते हैं, ये सप्ताह आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले स्वास्थ्य का चेक करते हैं। तो हेल्थ के मामले में देखिए, आपके लिए वैसे तो ये सप्ताह बहुत अच्छा है, लेकिन आपको क्या है कि 31 जुलाई के दिन दोपहर में 12 बजे के बाद में 1 और 2, यानी कि गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, ये 3 दिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है। इनमें भी शुक्र शनि आपके लिए ज्यादा दिक्कत या परेशानी वाला रह सकता है, क्योंकि चंद्रमा इन दिनों में चौथे घर से ट्रांजिट करके आपको दिक्कत या परेशानी देगा। आपकी रेजिस्टेंस पावर को जो है ये प्रभावित करेगा। कहने का तात्पर्य है कि इन 3 दिनों के अतिरिक्त आपका स्वास्थ्य उत्तम कहा जा सकता है, अच्छा कह सकते हैं। और गुरु शुक्र दोनों द्वादश भाव से, 12th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, तो थोड़ा कहीं ना कहीं आपको जो है वो मानसिक रूप से उद्विग्न यानी परेशान रखेंगे। जैसे कुछ खर्चे अचानक आ गए, वो खर्चे आपको परेशान कर दें, इस तरह के इश्यूज रहेंगे। लेकिन फिर भी मैं सार रूप में आपको ये कहूंगा कि आपके लिए ये जो 2.5 दिन है, 3 दिन तो नहीं कहूंगा, 2.5 दिन है, यही आपके लिए सावधानी वाले हैं, बाकी समय आपका ठीक है। और अब इसको नक्षत्र के आधार पर परखते हैं कि राशि तो ठीक है, राशि के आधार पर मैंने आपको बताया, लेकिन नक्षत्र के आधार पर आपका समय कैसा रहेगा। तो देखो, पुनर्वसु जिनका नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र है, उनके लिए विशाखा जो है उनका कर्म नक्षत्र है, और शतभिषा उनका आधान नक्षत्र है। तो आप देखेंगे कि पुनर्वसु नक्षत्र में कोई भी ग्रह जो है वर्तमान में ट्रांजिट नहीं कर रहा है। इसी तरह से विशाखा नक्षत्र में भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, और शतभिषा नक्षत्र में भी किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। तो कहने का मतलब कि ये जो तीनों नक्षत्र हैं, 3 जो मूल त्रिकोण नक्षत्र हैं, इनमें किसी भी ग्रह का ट्रांजिट नहीं होने से जो आपके इन ग्रहों का ये इम्पैक्ट जो मैंने अभी बोला, वैसा एज इट इज प्राप्त होने की संभावना बनती है। अब बात करें पुष्य नक्षत्र वाले कॉम्बिनेशन में, तो पुष्य नक्षत्र में इस समय जो है बुध का और सूर्य का, 2 ग्रहों का जो है वो ट्रांजिट हो रहा है। तो सूर्य जो है पाप ग्रह है, बुध एक शुभ ग्रह है, लेकिन बुध अभी वक्री भी चल रहा है, अस्त भी है। तो सूर्य का ट्रांजिट अच्छा नहीं, क्योंकि सूर्य की जो संज्ञा पाप है। तो ऐसी स्थिति में जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं, उनके लिए थोड़ा दिक्कत या परेशानी वाला समय रहेगा। आपको क्या ध्यान रखना है, एक तो आर्थिक मामलों में आपको विशेष ध्यान रखना है। लेन देन, आर्थिक लेन देन भी बहुत सोच समझ करके करना है, नहीं तो दिक्कत, आपको परेशानी ज्यादा हो जाएगी। कारण क्या है कि आपकी जो आपका जो जन्म राशि है, उसमें सूर्य का ट्रांजिट जो है वो हालांकि आपकी खुद की राशि से चल रहा है, लेकिन जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं उनके लिए सूर्य का ट्रांजिट इतना बेटर नहीं है। तो आर्थिक, एक तो खर्चे ज्यादा, एक आर्थिक परेशानी। तो इस मामले में पुष्य नक्षत्र वालों को सावधान सतर्क रहना है। अब अनुराधा नक्षत्र से देखेंगे तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है, और पूर्वा भाद्रपद से भी पूर्वा भाद्रपद से जो है राहु का ट्रांजिट है, यानी कि डबल जो है आपको प्रॉब्लम हुई है पुष्य नक्षत्र वालों को। एक तो सूर्य का, बुध का आपके लिए ट्रांजिट जो है ठीक ठाक है, लेकिन पूर्वा भाद्रपद से जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है, राहु आपके जो अष्टम भाव में ट्रांजिट कर रहा है, यानी कि डबल इशू है। कर्क राशि जिनकी है
और जिनका पुष्य नक्षत्र है उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान सतर्क रहना होगा। राहु का भी उपाय करना होगा, सूर्य का भी करना होगा। ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप करें, राहु की कारक वस्तुओं का दान करें, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और आर्थिक मामलों का ध्यान रखें। ये मैंने आपको आपका राशिफल बता दिया है। यानी कि पुष्य नक्षत्र वाले सबसे सावधान सतर्क हो जाना, लिख लेना, जो मैंने बताया बात लिख करके रख लो, ताकि आपको जो है पता रहे कि भाई ये मेरे लिए दिक्कत है। अब बात करते हैं अश्लेषा नक्षत्र की। तो अश्लेषा नक्षत्र में जो है वो बुध का ट्रांजिट जो है वो रहने वाला है शुरू से, और सूर्य जो है वो लास्ट वाले दिन आएगा। यानी कि कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी वाली नहीं है, क्योंकि अश्लेषा नक्षत्र में 3 तारीख को सूर्य आएगा, तो केवल एक दिन के लिए आपको दिक्कत है। यानी कि जो पुष्य नक्षत्र वाले लोग हैं उनको दिक्कत छुटकारा 3 तारीख को मिल जाएगा सूर्य से, बट लेकिन 3 तारीख को अश्लेषा नक्षत्र में प्रभाव आएगा। यानी रविवार के दिन आपको सतर्क रहना है आर्थिक मामलों में। इसके अलावा आपके लिए 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त तक तो चंद्रमा दिक्कत दे ही रहा है आपको, लेकिन अश्लेषा वालों के लिए ये समय नेगेटिव रहेगा। ज्येष्ठा नक्षत्र में आप देखेंगे कि कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा है, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शनि का ट्रांजिट है, तो आपके लिए भी दिक्कत है। यानी कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए क्या समस्या है कि जिनका पुनर्वसु नक्षत्र है उनके लिए समय ठीक है, लेकिन पुष्य नक्षत्र वालों को डबल दिक्कत हो गई सूर्य राहु की, और अश्लेषा नक्षत्र में सूर्य आएगा 3 अगस्त को, तो उनके दिक्कत हुई। लेकिन उत्तरा भाद्रपद में शनि का ट्रांजिट जब तक रहेगा तब तक आपके लिए, यानी कि अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए श्रेष्ठ टाइम नहीं है। और ये क्या दिक्कत देगा, हेल्थ इश्यूज देगा, अकस्मात जो है नेगेटिव परिवर्तन दे देगा। तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना करना और शनि से संबंधित जितने भी उपाय होते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जप है और शनि की कारक वस्तुओं का दान है, वो सब आपको करना है, तब जाकर के आपका श्रेष्ठ समय आएगा। ये मैंने आपको नक्षत्र के आधार पर जो है वो ये सप्ताह कैसा रहेगा ये गहराई से बताया। अब नौकरी पैसा वालों की बात करें तो भाई सबसे श्रेष्ठ टाइम आप ही का आया है। मैंने जो ये लाइन लिखी है आपका सिक्का बोलेगा वो आप ही के लिए लिखी है। यानी आपका समय सबसे उत्तम, शानदार और अच्छे फल वाला है। अगर कोई आप पदोन्नति के लिए प्रयास कर रहे हैं, जीवन में नवीन परिवर्तन के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो बेशक करिए। यानी आपका समय श्रेष्ठ है, अच्छे फल आपको मिल रहे हैं। तो पिछले दिनों जो भी दिक्कत परेशानी थी उससे बच के आगे निकलना चाहते तो फुल जो है अपनी कोशिश करें। आपका सिक्का बोल रहा है, मान करके चलें। अब व्यापारियों के लिए देखें तो व्यापारियों के लिए समय जो है नॉर्मल रहेगा। जिनका अश्लेषा नक्षत्र है उन व्यापारियों को सबसे ज्यादा दिक्कत है। बाकी जिनका पुष्य नक्षत्र है उनके लिए मध्यम वाला समय रहेगा, और पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए जो है टाइम वो बेटर कह सकते हैं, अच्छा कह सकते हैं। पारिवारिक सुख की बात करें तो पारिवारिक सुख के मामले में समय आपका अच्छा कह सकते हैं। माता पिता से एक अच्छी बॉन्डिंग बनेगी, उनका एक अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। आपके लिए समय बेस्ट है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त ये 3 दिन आपको सतर्क सावधान रहना होगा, क्योंकि इन 3 दिनों में थोड़ा सा दिक्कत परेशानी आपको रहेगी। वो किसी भी रूप में सामने आ सकती है। मतलब ये 3 नहीं 2.5 दिन है। 31 जुलाई को तो दिन में 12 बजे के बाद दिक्कत है, तो ये 2.5 दिन के अलावा आपका ये सप्ताह जो है वो पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से अच्छा है, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से अच्छा है। यदि आप लिव इन में रहते हैं या आपका कोई रिलेशनशिप है तो वो भी इन 3 दिनों में ज्यादा आपको सावधानी रखनी होगी। बाकी समय ठीक है आपका कह सकते हैं। अब फाइनेंस की बात करते हैं। अब देखो फाइनेंस के अंदर जो सूर्य है वो आपका खुद की राशि से ट्रांजिट कर रहा है, तो दिक्कत परेशानी दे सकता है। खास करके पुष्य और अश्लेषा नक्षत्र वालों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। पुष्य के लिए तो पूरा सप्ताह ही खराब है, लेकिन अंतिम दिन यानी कि 3 अगस्त को जो है अश्लेषा नक्षत्र में चूंकि यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र में इसका प्रभाव आएगा सूर्य का, तो आपके लिए आर्थिक मामलों में सूर्य का उपाय बहुत ज्यादा जरूरी। तो ओम गृणी सूर्याय नमः मंत्र का जप करें। बाकी पुनर्वसु नक्षत्र वालों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए आर्थिक तौर पर यह सप्ताह अच्छा कह सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ नहीं दिखती है, लेकिन खर्चे थोड़े अनियंत्रित रह सकते हैं। खर्चे कम करने हैं, जितने आवश्यक हो उतने ही करो, क्योंकि इस सप्ताह खर्च ज्यादा करोगे तो आगे ये समस्या आपको ज्यादा रहेगी। और विद्यार्थियों की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आपका सिक्का बोलेगा ये बात करियर में आपके लिए ऊपर लागू होती है, सेकंड स्टूडेंट्स के लिए लागू होती है। नहीं, विद्यार्थियों के लिए समय श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है। हर तरह से आपको पॉजिटिविटी यहाँ पर दिखाई देती है, यानी कि बहुत ही श्रेष्ठ फल है। अब बात करते हैं आपकी रेमेडी की। तो रेमेडी में मैंने जैसे बताया कि नक्षत्र के आधार पर आप उपाय करें। बाकी आपके लिए यह सप्ताह जो है सबसे अधिक अच्छी बात यह है कि श्रावण का महीना चल रहा है, भगवान शिव की पूजा उपासना जरूर करें, ताकि ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शानदार, उम्दा, अच्छा रह सके और आपको अच्छे फलों की प्राप्ति हो सके।
और आप जो है इसके अतिरिक्त आपको हनुमान जी की पूजा उपासना से, सूर्य भगवान की पूजा उपासना से विशेष राहत मिलने वाली है। और नक्षत्र के आधार पर उपाय करेंगे तो जो जो दिक्कत, जिस जिस नक्षत्र वालों को दिक्कत है, वैसा उपाय करने से वो आपको अच्छा फल मिलेगा। तो अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमें व्हाट्सअप करें या कमेंट करें। बाकी ये सप्ताह आपके लिए श्रेष्ठ रहे, आपको उत्तम फलों की प्राप्ति हो, ऐसी हम कामना करते हैं। नमस्कार।